आज हम पढ़ेंगे घातांक चैप्टर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम उसके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। घातांक का उपयोग क्यों किया गया? घातांक का उपयोग, मान लीजिए कोई संख्या ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे 50 बार लिखी गई हो, तो इसको हम ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 50 बार ना लिख करके 2 की घात 50 लिख लेते हैं। ये जो होता है इसे हम आधार कहते हैं और इसे घात कहते हैं। मान लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे लिखा गया है 100 बार, तो हम इसको 100 बार ना लिख करके 5 की घात 100 लिख लेते हैं। इसे घात कहते हैं और ये आधार है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 100 लिखी गई है, इसे हमें घातांक रूप में लिखना है। तो घातांक रूप में कैसे लिखेंगे? पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। 2 पंचे 10 50, 2 से 25 बार जाएगा, 5 से 5, फिर 5 से 1 बार जाएगा, यानी 2 गुणे 5 गुणे 5 है। तो इसको हम 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 लिख सकते हैं, और 2 पंचे 10 यानी 10 की घात 2 लिख सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ऐसे 1000 दिया गया है, इसे हमें 10 की घात के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे 10 की घात के रूप में व्यक्त करना है तो हम 2 और 5 से नहीं काटेंगे, सीधा 10 से काटेंगे तो यहाँ 100, फिर 10 से 10, फिर 10 से काटेंगे 1, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 10 की घात 3। इस प्रकार से हम घात रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जिसके घात के रूप में व्यक्त करना है उसी से हम डिवाइड करते हैं। आइए हम घातांक से संबंधित कुछ नियम जान लेते हैं। मान लीजिए 2 गुणे 2 की घात 3 लिखा है, तो जिसकी घात कुछ नहीं होता उसका मतलब 1 होता है। तो इसमें क्या होगा? जब आधार बराबर रहेंगे, इसे आधार बोलते हैं और इसे घात बोलते हैं। जब आधार बराबर रहेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 1 + 3 यानी 2 की घात 4। इसी प्रकार मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 3 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 8। तो इसमें हम देखेंगे आधार क्या है, आधार बराबर है और गुणा है। तो गुणा में क्या होता है? जब आधार बराबर रहते हैं तो घातें जुड़ जाती, यानी 1 + 5 + 8। 3 की घात 1 5 6, 6 और 8 14। ये हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आधार बराबर रहेंगी तो घातें कुछ भी हों, यम का मतलब कुछ भी हो, हमें घातों से मतलब नहीं है। हम ये देखेंगे कि आधार क्या है और गुणा है। अगर आधार बराबर है गुणा में तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी a⁻m + m। अगर मान लीजिए 3 की घात 5 गुणे 4 की घात 5 है, तो इसमें देखते हैं पहले आधार बराबर है, तो आधार तो बराबर है नहीं। तो इसमें क्या होगा? जब आधार बराबर नहीं होंगे और घातें बराबर रहेंगी तो क्या होगा? आधार का गुणा हो जाता है और घात वही रहती है, यानी 3 चौक 12, 12 की घात 5। इसका मतलब ये हुआ कि a⁻m गुणे b⁻m। इसमें हम देखते हैं क्या गुणा है और आधार तो बराबर है नहीं। अगर आधार बराबर होता तो हम घातों को जोड़ लेते, लेकिन इसमें आधार बराबर है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? आधार का गुणा कर लेंगे और घात वही रहेगा। जैसे मान लीजिए 5 की घात 3 है और 3 की घात 3 है, तो इसमें क्या होगा? आधार तो बराबर है नहीं लेकिन घातें बराबर हैं। तो जब घातें बराबर रहेंगी तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा। 5 दिया 15, 15 की घात 3। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए भाग है तो क्या करेंगे?
5/5। इसको तो आप लोग जानते हैं, 5/5 का मतलब 5 बराबर 1 आ जाएगा, काटेंगे ना। लेकिन अगर इसको घात रूप में करके हम हल करें तो जिसकी घात कुछ नहीं होता उसका मतलब घात 1 है, घात 1 है। तो जब आधार बराबर रहेंगे भाग में और घातें बराबर नहीं रहेंगी तो क्या होगा, घातें घट जाती हैं। इसमें से ही इसको घटाना है, नहीं तो ये देखो ये बड़ा है तो इसको घटाने लगो ना। मान लीजिए 5/4 है भागे 5/8 है, तो इसमें देखो क्या है, आधार बराबर है। और भाग में क्या होगा, जब आधार बराबर रहती हैं तो घातें घट जाती हैं। ये 4 में से ही 8 को घटाएंगे, नहीं तो ऐसे करने लगो 5/8 - 4 बराबर 5/4, तो ये गलत है आपका, इसको ऐसे नहीं करना है, हमेशा पहले वाले में से ही दूसरे को घटाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 5/4 में से जब 8 जाएगा तो 4 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है, 8 है, तो इसलिए 5/4। अब हम आगे चलते हैं, अभी बताएंगे इसको कि 5/4 को और क्या लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब घातें बराबर रहेंगी तो आधार का भाग हो जाता है, यानी a/b⁴ मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 3/3 डिवाइड 5/3, तो इसमें क्या है, घात बराबर है लेकिन आधार बराबर नहीं है, तो इसमें क्या होगा, आधार का भाग हो जाएगा और घात वही रहेगी। लेकिन अगर जब घात बराबर है और आधार बराबर नहीं है तब ये हुआ, अगर मान लीजिए आधार बराबर है, आधार बराबर है और घातें बराबर नहीं है और यहाँ गुणा नहीं भाग है, तब क्या होगा, जब आधार बराबर रहेंगी तो भाग में घातें घट जाती हैं, यानी 3/3 - 2 बराबर 3, ये आंसर है। अब बात ये है, अगर मान लीजिए किसी संख्या की घात माइनस में है, 3 की घात -1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1/3 1/3। मान लीजिए 3 की घात -2 है, तो इसका मतलब होता है 1/3 की घात 2। अगर माइनस में है तो जब बटे में करेंगे तो ये घात प्लस में हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये 3 की घात 2 है और इसे हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की घात -2, यानी अगर माइनस में रहेंगी तो बटे में जाएंगी तो घातें प्लस हो जाएंगी। बटे में, यहाँ देखो घातें क्या थी, माइनस में थी, लेकिन जब बटे में गई तो घातें प्लस हो गई, और यहाँ प्लस में थी तो जब बटे में गई तो घातें माइनस हो गई। यानी अगर a की पावर -m है तो इसका, हम आगे देखते हैं। ये तो हो गया जब आधार बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी a की पावर m प्लस n। और जब घातें बराबर हों, जब घातें बराबर हों तो गुणा में क्या होता है, आधार का गुणा हो जाता है और घात वही रहती है। जब आधार बराबर होंगे भाग में, जब आधार बराबर होंगे घात में, तब क्या होता है, घातें घट जाती हैं, यानी m - n। और जब घातें बराबर हैं तब तो घट गई, लेकिन जब आधार बराबर रहेंगे यानी a/a और घातें बराबर रहेंगी तब क्या होगा, a/a⁴m। जब आधार बराबर था तो भाग में घातें घट गई, लेकिन जब घातें बराबर रहेंगी, केवल घात देखना, घातें जब बराबर रहेंगी तो भाग में घातें वही रहती हैं, लेकिन आधार का भाग हो जाता है। आगे देखते हैं, हम देखते हैं करड़ी वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे। करड़ी, मान लीजिए ऐसे 2 है, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2
2। मान लीजिए 3 है, तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2। ये रूट जब इधर जाता है, रूट इधर जाता है तो 1/2 के रूप में हो जाता है। और मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये होता है 2 की पावर 1/3। और अगर ऐसे क्वेश्चन है तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/4। आगे देखते हैं, इसको मूल बोलते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये यम है। यम का एवां मूल निकालना है। यम का एवां मूल निकालना है मतलब m की पावर 1/a, यानी जो यहाँ रहेगा वही यहाँ अपान के रूप में आ जाएगा। यानी एवां मूल निकालना है तो 1/a, यनवां मूल निकालना होता तो 1/n। मान लीजिए ऐसे 1√8 लिखा है, तो √8 का मतलब क्या, 8 की पावर 1/2। अगर यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब 2 होता है। करनी का मतलब रूट का मतलब वर्गमूल निकालना है। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ 3 होता तो इसका मतलब क्या होता है, यानी 8 का आप घनमूल निकालिए। और घनमूल निकालना तो आप जानते ही हैं, यानी 8 का फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। और घनमूल में क्या होता है, 3 3 का जोड़ा बनता है। यहाँ जो अंक रहते हैं, जितने अंक यहाँ लिखे होंगे, जो यहाँ लिखा होगा उतने जोड़े अंदर बनेंगे। यहाँ 3 लिखा है यानी 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसमें 3 जोड़ा बनेगा। 3 जोड़ा बनने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ 2 आएगा आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ ऐसे लिखा होता 4 और ये होता 16, तो यानी इसका चौथा मूल निकालना है। और चौथा मूल निकालने का मतलब यहाँ जो लिखा होता है वही मूल निकालना होता है। तो 16 का जब चौथा मूल निकालना है तो 16 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। और जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका चौथा मूल निकालना है। मतलब इसमें 4 4 का जोड़ा बनेगा, यानी 2 4 बार आया है तो 1 बार लिखेंगे। जितनी बार जो आया रहेगा उसको उतनी बार लिखेंगे। अगर यहाँ 4 है तो हम देखते हैं पहले करणियों का गुणा। मान लीजिए √2 इंटू √2, तो इसमें क्या होता है, अंदर का अंदर में गुणा कर देते हैं। लेकिन कब, जब मूल बराबर रहेंगे। यहाँ रूट है मतलब 2 है तो इसके मूल बराबर है, ये मूल होते हैं, यानी 2वां मूल निकालना है तो इसके मूल बराबर है। तो जब मूल बराबर रहेंगे तो क्या होगा, करणियों का अंदर में गुणा हो जाएगा, यानी √2 2 या 4, और √4 का मतलब क्या, 2। मान लीजिए अगर √3 इंटू √4 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, √3 को 3 की पावर 1/2, रूट का मतलब 2 है, यहाँ भी 2 है, इंटू √4 है। √4 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2। तो अब देखिए, हम ये बताए थे कि जब घातें बराबर रहेंगी और गुणा रहेगा तो आधारों का गुणा हो जाता है, यानी 3 चौक यानी 3 गुणे 4, और घात वही रहती है, यानी 3 चौक 12, 12 की घात 1/2, और 1/2 का मतलब क्या, √12। देखिए, जब किसी संख्या की पावर 1/2 है तो इसका मतलब √12 होगा। अरे भाई, जब √2 था तो इसका मतलब क्या होता था, 2 की पावर 1/2 ना। तो हम इसको जब इस तरह लिख सकते हैं तो इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं। तो 12 की पावर 1/2 है तो इसको √12 लिख सकते हैं।
आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि घातांकों का जोड़, यानी जब समान करणियाँ रहेंगी तो उनका जोड़। जैसे मान लीजिए यहाँ √3 प्लस √3 तो क्या होगा, 1√3 1√3 हो जाएगा क्या, 2√3। मान लीजिए 3√3 प्लस 5√3, इसमें क्या होगा, 3√3 में जब 5√3 जोड़ोगे तो 8√3 होगा। मान लीजिए 3√3 प्लस 6√3 प्लस 5√3, तो इसमें क्या होगा, ये 3√3 है और ये 6√3 है, ये 5√3 है, तो 3 और 6 9, 9 और 5 14, यानी 14√3 होगा, 14√3। समान करणियों का तो जोड़ हो गया, लेकिन अब देखते हैं घटाव। मान लीजिए √3 माइनस √3, तो 1√3 में से 1√3 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 में से 1 जाता है तो क्या आता है, 0 आता है। मान लीजिए यहाँ 3√5 है माइनस √5 है, तो 3√5 में से जब 1√5 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2√5। ये हो गया घटाव। अब देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है ऐसे 24√5 माइनस 2√5 प्लस 8√5, तो इसमें हम क्या करेंगे, करणियाँ समान है, तो इसमें क्या होगा, ये 24√5 में से जब 2√5 जाएगा तो क्या बचेगा, 22√5 बचेगा, और जब 22√5 में से 8√5 जाएगा तो क्या बचेगा, ये 22√5 बचा, 30 हो जाएगा, यानी 30√5। ये हमारा आंसर है। चाहे हम पहले जोड़ ले या घटा ले, दोनों बात एक ही है। गुणा और भाग होता तो हम पहले भाग करते, लेकिन ये जोड़ और घटाव है तो चाहे जो पहले कर लें। हम घटाएंगे तो जिसका मान बड़ा रहेगा उसी के सामने वाला चिन्ह लगता है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं समान करणियों का गुणा। जोड़ हो गया, घटाव हो गया, अब हम देखते हैं गुणा। मान लीजिए ये 5 इंटू √5, इसका जानते ही हो, √5 इंटू √5 क्या होगा, √25, और √25 का मतलब क्या, हाँ इसको देखो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 गुणे 5 की पावर 1/2। तो जब घातें बराबर रहती हैं गुणा में तो आधार का क्या होता है, गुणा हो जाता है, आधार का गुणा हो जाता है, यानी 25 की घात 1/2, और 25 की घात 1/2 का मतलब क्या है, √25, और √25 का मतलब क्या है, 5। चाहे ऐसे देख लो, इसमें जब घातें बराबर हैं, आधार भी बराबर है, तो चाहे हम ऐसा कर ले कि जब आधार बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो जब घातें बराबर रहेंगी, 5 की पावर 1/2 गुणे 5 की पावर 1/2 है। इसमें देखते हैं, केवल हम इसको देखते हैं, घात बराबर है ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि आधार बराबर है। यहाँ तो घातों से हो गया था, लेकिन अब देखते हैं जब आधार बराबर है और घात दोनों बराबर है तो हमें इसमें क्या लेना है, हम ये लेंगे कि इसमें पता है जब आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 1। आधा में जब आधा जुड़ेगा तो पूरा हो गया, यानी 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 का मतलब क्या, 5। ये आंसर। चाहे हम इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, दोनों में आंसर वही आएगा। हम देखते हैं और क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ 4 और √3 गुणे √3 है, तो इसमें क्या होगा, जो बाहर होता है उसका यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 होगा। अरे इसमें 4 का गुणा √3 में करवाया गया है, इसमें कुछ नहीं करवाया गया है गुणा में, तो इसका मतलब 1 से गुणा करवाया गया होगा। तो हम पहले बाहर का बाहर से गुणा कर लेते हैं, यानी 4
उसके बाद अंदर का अंदर से गुणा कर लेते हैं, यानी 3 गुणे 3, तो क्या हुआ 4, 3 त्रिका 9, और 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 4 गुणे 3, 4 तियां 12, ये हमारा आंसर है। यानी हम देखेंगे बाहर का बाहर से गुणा करवा देते हैं और अंदर का अंदर से गुणा करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए √8 गुणे 5√3 गुणे 6√3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बाहर का बाहर से गुणा, इसके बाहर कुछ है, कुछ नहीं है, यानी 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो 6 पंचे 30, 30 एक्के 30, बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यानी गुणे 27 किसमें, रूट में। और जब हम 27 का रूट मान लो निकालना चाहें तो 30 गुणे 27 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 है, तो इसका रूट निकालना है, मतलब 2 2 का जोड़ा बनेगा, तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, इसका जोड़ा बन गया तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, और √3 का एक नहीं बना तो रहने तो √3। अब ये 30 तियां 90 हो गया, यानी 90√3 हो गया, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार अब हम देखते हैं भाग। मान लीजिए 8 रूट में भागे √8, तब तो इसको हम √8 काट देंगे और आंसर आ जाएगा 1। लेकिन अगर अगला क्वेश्चन 8√3 भागे 4√3, तो इसमें हम क्या करेंगे, बाहर वाले का बाहर से भाग कर देंगे, अंदर का अंदर से भाग कर देंगे, यानी 4 का हम 8 में भाग कर देंगे, यानी 8 भागे 4, जब करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और √3 से जब यहाँ 4 से हम भाग करेंगे 8 में 2 आएगा, और √3 का √3 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। 2 की घात 2 की घात 2। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, 2 की घात 2 दूनी 4, और फिर 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौ 16, ये आंसर आएगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बराबर 2 की घात 2 की घात 2। लेकिन अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, 2 की घात 2 पूरे की घात 3 पूरे की घात 1, तो इसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा, जब ब्रैकेट लगा रहेगा तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 1 बराबर क्या, 3 दूनी 6, 6 के 6, यानी 2 की घात 4, ये आंसर है आपका। और अगर इस प्रकार से रहेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब 2 दूनी 4, 4 चौ 16, यानी 2 की घात 16, ये आंसर है। अब देखिए मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन है, 2 की घात 2 3 घात 2, तो इसमें क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे 2 की घात 2 लिखेंगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे की पावर 1/2, और फिर पूरे की पावर 1/3 है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, पूरे की पावर 1/2, अब इसमें क्या होगा 2 है, यानी 2 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/2, इसमें ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 2, फिर 1/3 इंटू 1/2 का गुणा क्या हो जाएगा 1/6, ये हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा ये है 11 प्लस 21 प्लस 16, इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले देखो यहाँ 16, तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा, और 4 को 21 में ऐड कर देंगे तो 21 4 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे
तो क्या आएगा 5 आएगा। फिर 5 को इसमें ऐड कर देंगे, 11 और 5 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं 36, पहले इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, और जब 6 को 10 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 21 में जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। अब 5 को जब हम 76 में जोड़ेंगे तो 81 आएगा, और 81 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा। ये हमारा आंसर। अगला हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा, और जब 7 को 57 में जोड़ेंगे तो 64 आएगा, और 64 का वर्गमूल क्या होगा 8 होगा, और जब 8 को 136 में जोड़ेंगे तो 144 आएगा, और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। ये हमारा आंसर। बाकी के क्वेश्चन हम कल प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए।